हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने अपने परिवार को बहुत खुश देखना चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उन्हें बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से, बुरे लोगों से और बुरे व्यवहार से, बुरी संगत से भी बचाना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि घर परिवार में बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं, बुरा भाव रखते हैं, बुरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं। क्यों एक अच्छा खासा परिवार बच्चों के कारण दुखी और परेशान हो जाता है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसका एक प्रमुख कारण होता है हमारे पितरों की आत्मा को शांति ना मिलना या उनकी कुछ अधूरी चीज़ें रह जाना, जो वो आप सबसे करवाना चाहते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं। वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। अगर वो चीज़ें बुरी हैं तो आप सबको उनका उपाय भी करना है, उनका निवारण करना है। और अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो हो सकता है आपके घर परिवार में आपके किसी बच्चे के पास कुछ ऐसी सिद्धियाँ हो या कुछ ऐसा गुण हो जो कि उस बच्चे को भी नहीं पता, लेकिन आपके पितृ वो सब जानते हैं। उनका आशीर्वाद हो सकता है, उनका दूसरा जन्म हो सकता है, या उनकी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जो उस बच्चे के साथ आई है किसी दूसरी जगह से। ऐसा भी हो सकता है। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सब धीरे धीरे जब उन चीज़ों में बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, पढ़ाई को लेकर, खाने पीने को लेकर, शादी को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर पढ़ाई में कुछ ऐसे कोर्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको लेकर कि माता पिता कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। वो कुछ और बनना चाहते हैं, उनके माता पिता कुछ और बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की है, उनका व्यवहार देखा है, उनके शब्दों को देखा है, उनकी जो सोच है उसको भी देखा है। क्या वो अपनों से घृणा करते हैं, कितना वो कड़वापन रखते हैं, ये भी देखा है। बहुत बच्चों से बात की है मैंने, इसीलिए मैं आज आप सब माता पिता को बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। हो सकता है आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे बच्चे हों, या आपके आस पड़ोस में हो, या आपकी रिश्तेदारी में हो, या आपके अपने किसी खास में ऐसा कोई बच्चा हो जिसका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, जो अचानक से अच्छा करते करते बुरे रास्ते पर चला जाता है, बुरी चीज़ों में फंस जाता है, बुरी संगत में बैठने से अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है, अपनी आदतों को बदल लेता है, या फिर बुरे व्यवहार की वजह से पूरे घर को ही अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जब हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और आप सब उन्हें मानना छोड़ देते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, या अपने बच्चों को उस सही रास्ते पर चलाने के लिए अपने देवी पितरों का आशीर्वाद, अपने भगवान का आशीर्वाद उनको दिलाना भूल जाते हैं। आज मैं मानती हूँ कि हर घर में बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बड़े भी अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि बड़ों को एक आदत होती है कि वो जैसा अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है वो उसके अनुसार चलते हैं और अपनों को चलाना भी चाहते हैं। लेकिन आज का समय बदल गया है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, घर से बाहर रहते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं और पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। लोगों का व्यवहार भी देखते हैं, उनके घर परिवार की चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने घर परिवार की चीज़ों को भी समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं, खुद में भी करते हैं, रिश्ते नातों में भी करते हैं, और अपनी जो बहुत सारी आदतें हैं उनमें भी करते हैं, रीति रिवाज हैं उनमें भी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा अपने रीति रिवाजों को मन से करे या मन से अपनाए, या फिर अपने घर वालों की बातों को अपने दिल से स्वीकार करे, क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है। एक अपने माता पिता की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करता, ना ही वो अपने मन में सोचता है और ना ही
उसे कोई उसके मन से हिला सकता है, क्योंकि वो अड़िग है अपने घर परिवार में और उनके द्वारा समर्पित है उनकी चीज़ों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी आज्ञा के लिए। ऐसा होता है। और एक बच्चा ऐसा होता है कि ना वो घर वालों की परवाह करता है, ना किसी बाहर वालों की परवाह करता है, सिर्फ वो अपने मन में जो आता है अपनी मन मर्जी करता है। ऐसा भी तभी होता है जब आपके कोई पितृ या तो रुष्ट हो जाते हैं या फिर किसी प्रेत योनि में चले जाते हैं, तब वो किसी बच्चे के ऊपर ऐसा प्रभाव डाल देते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, या फिर किसी ने उन्हें नहीं समझा, या किसी ने वो कार्य उन्हें नहीं करने दिया, तब भी ऐसा हो जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं मगर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब किसी न ग्रंथ में लिखा होता है और ना ही हम किसी और से जान पाते हैं। बस हमें हमारे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, दूसरों से जो हम बातें करते हैं, महसूस करते हैं, किसी दूसरे के जीवन में देखते हैं, उससे बहुत कुछ समझ में आता है। और जब हम गीता का पाठ करते हैं, नित्य करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। क्योंकि मैं भी गीता का हर रोज़ पाठ करती हूँ, ताकि घर में, परिवार में सुख शांति रहे, सबका मन शांत रहे, सबको अपना सही रास्ता मिले, हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति मिले, और हमसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए भी हमें क्षमा प्रार्थना मिले, और हमारे पितरों से जो भूल चूक हुई है उसके लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले और उन्हें भी वैकुंठ में स्थान मिले। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे दान करने से पितृ खुश होते हैं, छोटी छोटी पूजा कराने से पितृ खुश होते हैं, पशु पक्षियों की देखभाल करने से आपके पितृ खुश होते हैं, पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताने से, उनकी सेवा करने से वो खुश होते हैं। किसी गरीब को अगर आप कुछ भी दान देते हैं तो वो खुश होते हैं। किसी नंगे पैर वालों को अगर आप चप्पल दान करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, शनि भी प्रसन्न होता है। इसीलिए तो भगवान भी कहता है कि भले ही आप कितने ही ऊंचे बन जाएं, कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, अपनी घर की चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें और ख़ुद भी ये छोटे छोटे काम ज़रूर करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जब हम किसी चीज़ का दान करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि हम उनकी याद में रहकर उनके आशीर्वाद से जो कुछ मिला है उससे छोटा छोटा दान करते हैं। मैं नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े दान करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, लेकिन कभी भी किसी ऐसे इंसान को दान ना करें जिसे आपके दान की ज़रूरत ना हो, या फिर जो आपके दान का गलत फ़ायदा उठाए। क्योंकि आज के समय में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कुछ बोलकर आपसे पैसा ले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है या फिर अपनी आंखों से आप देखते हैं कि वो जुए में, शराब में या फिर बुरी संगतों में वो पैसा लगा रहे हैं, तो भी एक कर्मा बन जाता है। उससे भी आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं। वो आपके पितरों की मुक्ति की बजाय और बोझ बढ़ा देता है। इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें। आजकल तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा घरों में होती हैं। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। हम समझ नहीं पाते कि हम दान किसे करते हैं। हमेशा दान उस इंसान को करना चाहिए जिसे उसकी ज़रूरत हो, चाहे वो कोई गरीब बच्चा हो, कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई बड़ी एज का, उम्र का व्यक्ति हो। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके पास धन का अभाव है, वस्त्रों का अभाव है या रिश्तों का अभाव है, ऐसी बेटी को दान करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होता है। इसीलिए तो हर इंसान को भगवान ने ऐसा जीवन दिया है कि वो जो कुछ भी कमाता है, अगर उसमें से एक छोटा सा भाग भी दान करता है तो उसके पास 3 गुना होकर उसे ज़रूर मिलता है। ये भगवान का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है। आप सभी भी हमेशा अपने जीवन में ये सब चीज़ें ज़रूर देखें और महसूस करें
कि क्या आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास तो नहीं बैठ रहे हैं, या अपनी बातें शेयर तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर परिवार में ही नुकसान हो जाता है। जब लोगों का मन अशांत होता है तो आप उनके साथ अगर बैठकर अपनी बातें शेयर करते हैं तो उनका मन और अशांत हो जाता है, फिर वो और घृणा करते रखते हैं। अच्छी बातें करेंगे तो उन्हें जलन महसूस होगी, बुरी बातें अगर करेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि आपका दुख तो शायद कहीं हमें ना मिल जाए, क्योंकि ऐसे भाव भी इंसान के मन में आते हैं जब हमारा राहु और केतु अनबैलेंस होता है, खराब होता है, बुरी परिस्थिति में होता है, या बुरे ग्रहों में बैठा होता है या नीच ग्रहों में बैठा होता है, तब भी ऐसा हो जाता है। शनि हमसे बहुत बड़े बड़े कर्म कराता है, लेकिन जो इंसान भगवान की सेवा करता है, पितरों की सेवा करता है, गरीब लोगों की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, अपने जीवन में नेक काम करता है, हर रोज़ किसी न किसी अच्छे गुण की वजह से अपने जीवन में बदलाव करता है, अच्छी चीज़ें लेकर आता है, बुरी चीज़ों को छोड़ता है, बुराइयों को छोड़ता है, बुरी संगत को छोड़ता है, बुरी आदतों को छोड़ता है, तो शनि बहुत प्रसन्न होता है। जो कुछ आपके जीवन में नहीं होता वो सब कुछ दे देता है। शनि अगर प्रसन्न है, आपके पितरों को कभी वो दुख नहीं होता, आपके परिवार में दुख नहीं होता, आपकी चीज़ों को कोई छीन नहीं सकता, आपके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, और आपकी धन को, आपकी प्रॉपर्टी को या फिर आपके मन को कोई विचलित नहीं कर सकता, ले नहीं सकता है। याद रखिए, ऐसा तभी होता है जब हमारे कुछ ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, और ग्रह तभी रुष्ट होते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या हमसे हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि कभी कभी हम शब्दों से किसी का बुरा कर देते हैं, कभी कभी अपने धन से बुरा कर देते हैं, कभी कभी हम जो दान देते हैं उससे भी बुरा हो जाता है, जो दान किसी अच्छे इंसान को नहीं गया जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कभी कभी अपने हाथों से भी कुछ गलत कर देते हैं, कभी कभी हम अपने पैरों से चलकर किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमें नहीं जाना था, या फिर कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, या हमारे खुद के लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ें देखना समझना बहुत ज़रूरी है। बिगाड़ा यहीं से होता है और सुधार हम कर सकते हैं। सुधार हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, किसी भी ग्रह के अनुकूलित फल को मानते हैं। जब कोई भी ग्रह हमारे अनुकूल होता है या फिर हमारे ऊपर बुरी दृष्टि डालता है, उनका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। अच्छा ग्रह है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बुरा ग्रह है, किसी ऐसे ग्रह में बैठा है जो हमारे भाग्य को बदल देता है, तब भी प्रभाव पड़ता है। सबसे अच्छा एक उपाय करें कि आप सब अपने आप की गलतियों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपके परिवार में कोई नहीं समझता है, नहीं सुनता है, तो आप ही उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए हर रोज़ प्रार्थना करें, क्षमा भी मांगें, ताकि भगवान उसे भी एक अच्छा इंसान बनाए, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, बुरी संगत से बाहर लेके जाए। आजकल बहुत सारे घर परिवारों में एक बहुत बड़ा कारण है कि घर परिवार में जो भी आपके बेटे हैं, पति हैं, भाई हैं या पिता हैं, घर परिवार को छोड़कर दूसरों में साथ देते हैं। दूसरों के पास जाना, दूसरों से बातें करना, दूसरों के परिवार को अच्छा मानना, दूसरों के बच्चों की तारीफ़ करना, दूसरे के परिवार की खुशियों को सबसे ज़्यादा महत्व देना, इसकी वजह से भी परिवार में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि आपके पितर नाराज़ होते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान छोड़कर किसी दूसरे में ध्यान देते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, परिवार हो, संगत हो या फिर किसी का कोई काम हो, इससे भी पितर नाराज़ होते हैं। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपने अपने भाग्य से सब कुछ लेकर आता है। उसका भाग्य अच्छा है, उसके पास 9 करोड़ की माया है। आपका भाग्य आप अपने आप बदल सकते हैं, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। प्रयास करने से सब कुछ होता है।
और जब हम अपने पितरों को, अपने भगवान को मना लेते हैं, उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जीवन में बदलाव ज़रूर होता है। इंसान आगे बढ़ता है, सब कुछ हासिल करता है, ये मेरा मानना है और भरोसा भी है। इसीलिए मैं छोटे छोटे काम करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरों की मदद करके, उनके दुख को जान के उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जीवन का अनुभव हर किसी इंसान को एक ना एक दिन ऐसा बना देता है जो वो दूसरों को गाइड कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी भगवान का आशीर्वाद है। चलाने वाला सबको भगवान है, बस हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो भी अपने जीवन को बदल सके, सही रास्ते चल सके, अपने परिवार को भटकने से, टूटने से बचा सके, अपनी चीज़ों को कोई दूसरा छीन न ले, उसके लिए प्रयास कर सके, अपने रिश्तों में सुधार के लिए प्रयास कर सके। छोटे छोटे काम से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हर किसी के पास धन का अभाव होता है। जिसके पास धन ज़्यादा होता है वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेता है, लेकिन जिसके पास धन का अभाव हो उसे कुछ समझ में नहीं आता। पूजा कराए तो पैसा नहीं है, किसी से पूछने जाए तो रास्ता नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे उपाय करने से सब कुछ होता है, बस मन में भरोसा होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। बदलाव के लिए प्रयास ज़रूरी है, और जब आप बदलाव के लिए प्रयास करते हैं तो वो सफल ज़रूर होता है। आपके पितर भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान भी आशीर्वाद देता है, और आपका मन भी शांत हो जाता है। कोई भी चीज़ एक समय तक एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में परिस्थितियाँ भी बदलती है, लोगों का व्यवहार भी बदलता है और संगत भी बदलती है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, अपने पितरों का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, उन्हें याद करना है, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, उनसे आशीर्वाद भी लेना है। वही आपके सारे दुख दूर कर सकते हैं। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब आप अपने पितरों के लिए छोटे छोटे दान करते हैं, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, या किसी ऐसे ग्रंथ का पाठ करते हैं जो कि उनकी आत्मा को शांति दे, सुकून दे। याद रखिए, हमारे जो भी पितर चले जाते हैं उनकी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई ऐसी कामना रह जाती है, या उनसे कुछ गलत हुआ है, वो चीज़ें भी रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हमें ऐसे ही नहीं बताते, लेकिन हमें वो कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स ज़रूर देते हैं, सपना दिखाते हैं, या हमारे सामने बार बार उन चीज़ों को खड़ा कर देते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, और जो उनसे कुछ हुआ है उसे वो कटवाना चाहते हैं। इन सब को याद रखें, सब चीज़ें जीवन में सुधर जाती हैं, संभल जाती हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें। आज तक आप सबसे जो कुछ भी हुआ है उन सबको भुलाकर नए जीवन में, नई दुनिया में और नए प्रकाश की तरफ अपने जीवन को बढ़ाएं, और घर परिवार में जो कुछ भी बुरा है, बुरी परिस्थितियां हैं या बुरी चीज़ें हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। इंसान हर कोई अच्छा होता है, बस कभी कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते, बदलने की कोशिश नहीं करते। बदलना प्रकृति का नियम है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हर किसी को बदलाव करना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, और भगवान से हमेशा जुड़े रहें। जो गलती हुई है प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगें। अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो किसी गरीब की सेवा, मदद करना शुरू कर दें, छोटे से धन का दान करना शुरू कर दें। आपके जीवन में तरक्की भी आएगी, जो कुछ आप चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। पेड़ पौधों की सेवा करने से मन भी शांत होता है, आपका बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास अच्छी बुद्धि होती है तभी हम कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं और कोई प्लानिंग कर सकते हैं। याद रखिए, हर किसी चीज़ का एक महत्व होता है। अपने सूर्य को हमेशा नमस्कार करें, उससे आपको मार्गदर्शन मिलता है।
आप स्ट्रांग भी होते हैं, आपकी बुद्धि तेज होती है और भगवान आपका आशीर्वाद भी देते हैं, पितृ भी आशीर्वाद देते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें समझने से, जानने से, करने से, मानने से सब कुछ होता है। मैंने भी किया है। मैं भी एक छोटे परिवार से हूँ। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सब कुछ जीवन में नहीं देखा, दुख बहुत देखे, परेशानियाँ बहुत देखी, माता पिता के साथ भी, पति के साथ भी, बच्चों के साथ भी। लेकिन मैं कभी विचलित नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि हर चीज़ को आने से पहले समझ लेती हूँ। उसे कैसे काटना है भगवान मुझे समझा देते हैं। मेरे पितृ मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं अपने जीवन की हर घटना को अपने आप ही उनके आशीर्वाद से संभाल लेती हूँ। मेरा भगवान मुझे इतना साथ देता है कि धन का चाहे कितना भी अभाव हो, लेकिन मैं फिर भी अपने परिवार को जोड़ के रखती हूँ। उन्हें न विचलित होने देती हूँ, न टूटने देती हूँ। याद रखिए, परिवार को तोड़ने वाले बहुत होते हैं और पल पल आपको मिलते हैं। आपके कुछ परिवार में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, नौकरी में भी होते हैं और आपके अपने बहुत खास भी होते हैं। उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, शत्रु चाहे आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन बस चुपचाप उसे समझकर, उसकी बातों को जानकर अलग हो जाने में भलाई होती है। क्योंकि अगर हम किसी को बता देते हैं, अपने शब्दों से बोल देते हैं, तो और शत्रुता करता है। भगवान पे छोड़ दीजिए। चाहे कोई कितना भी बुरा करे, चाहे आपका कोई अपना सगा हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कोई भी हो, उसे भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसको भी अच्छी सोच मिले, उसको सद्बुद्धि मिले, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, अपने जीवन को दूसरों की बुरी चीज़ों के लिए बर्बाद न करे। हर किसी को हक होता है अच्छा करने का, अच्छा चलने का, अच्छा समझने का और अच्छे रास्ते को अपनाने का। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर किसी के परिवार में सुख शांति हो, खुशी हो, अपनों का साथ हो, अपनों का प्यार हो और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, आपके गुरु का आशीर्वाद हो और सब मुस्कुराते रहें। ऐसे ही जीवन में चलते रहें। पग पग पे परेशानियाँ आएंगी, फिर भी न डरो। कैसा भी मुश्किल वक्त हो, फिर भी शांत मन से उसे पार कर लो। कितने भी बुरे रिश्ते हों, फिर भी उसे प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो, आगे बढ़ जाओ। यही तो जीवन है। इसी को सीखना है, समझना है और काटना भी है। तो क्यों छोड़ना उन चीज़ों को। हो सकता है आज आप इस परिवार को छोड़ते हैं, इन रिश्तों को छोड़ते हैं, कल आपको उससे भी बुरे रिश्ते मिल जाए, उससे भी बुरा परिवार मिल जाए। फिर आपको एहसास होता है कि मेरा वो अपना परिवार ही अच्छा था। याद रखिए, जो कुछ मिला है भगवान के आशीर्वाद से, जब उसकी कदर नहीं करते, उसको नहीं समझते, उनके साथ अपना अच्छा व्यवहार नहीं करते, तभी तो सब नाराज़ हो जाते हैं। आपके पितृ भी, भगवान भी, आपके अपने भी और आपका खुद का जो विकास है वो भी। इसलिए सभी चीज़ों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलें। आप सब खुद भी अच्छे हैं, आपका परिवार भी अच्छा है, जो कुछ मिला सब अच्छा है। यही सोचकर खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि समय बहुत कम है सभी के पास। काम बहुत अच्छे अच्छे करने हैं। बुराई को छोड़ दें, बुरी आदतों को छोड़ दें, बुरी संगत को छोड़ दें, बुरी सोच को छोड़ दें। अच्छा सोचें। जैसा आप सोचते हैं वही आपको 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा लिखें और अच्छा मैनिफेस्ट करें। सब कुछ होता है जीवन में, मैंने भी किया है। इसलिए मैं आज आप सबको खुश रहने का यही एक मंत्र देना चाहती थी कि आप अपने जीवन को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो खुद को खुश रखना पड़ता है। कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों को छोड़ना पड़ता है। तो अपनी कमियों को छोड़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबका भला हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मेरी बातें अगर अच्छी लगती है, आप सबको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।